So, hey guys, and hey Priyankians, प्रियंकित की करंट फीलिंग्स लेंगे और साथ में हर्षाली की भी करंट फीलिंग्स इसी वीडियो में ले लेंगे, है ना गाइस। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड्स बहुत बेहतरीन तरीके से शफल हो चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने फिर से शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, और मैं प्रियंकित और हर्षाली का रीडिंग ले रही हूँ। देखिए प्रियंकित की करंट फीलिंग्स क्या है अभी। ओके, कार्ड्स जो हैं आजकल क्यों सिमिलर सिमिलर आ रहे हैं, लोग क्यों एक जैसा सोच रहे हैं भाई आजकल। तो ये आए हमारे प्रियंकित की करंट फीलिंग्स। तो गाइस कार्ड्स तो मैं तुमको दिखा दूंगी, देखिए ये आया है, दिख रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, ये आए हैं कार्ड्स, दिख रहे हैं ना गाइस। ओके, क्या शानदार कार्ड्स आए हैं। ओके, तो हो रहा क्या है बाप, देखो बाप का नाम क्यों आया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये हो रहा है कि यहाँ पे कोशिशें बड़ी की जा रही है किस चीज़ की, कि वे सामने वाला माफ़ कर दे। क्यों माफ़ कर दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं इन लोगों ने एक दूसरे से, शायद से हाइड कर दी है, और बहुत सारे डैमेजेस होते होते बचे हैं। क्यों बचे हैं डैमेजेस होते होते, क्योंकि शायद हाइड कर दी इसलिए। नहीं, देखो क्या होता है, बहुत कई बार आप अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप किसी भी किस्म का डैमेज नहीं चाहते हैं, है ना। आप नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो, आप नहीं चाहते कि आपका बंदा या बंदी जो है वो इमोशनली हर्ट हो जाए, आप नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप में किसी भी किस्म का वो प्रॉब्लम आ जाए। तो आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर देते हैं, लेकिन उसको फिर कॉम्पनसेट करते हैं। कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, या तो बंदे को बहुत सारी शॉपिंग करा दोगे, बहुत सारे उसके नखरे उठा दोगे, बहुत सारी चीज़ें उसकी पूरी करोगे जो आज तक आप नहीं कर रहे थे या बहुत दिनों से डिले कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें कर करके, या फिर छोटी सी सॉरी, या फिर छोटी मोटी सी एक डेट अरेंज करके आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो वही सिचुएशन में ये दोनों भाई और बहन हमारे, आपस में दोनों नहीं है भाई बहन, ओके। तो प्रियंकित एंड दूसरी वाली बंदी का नाम क्या बोलो, अंकित एंड प्रियंका, ये दोनों कर रहे हैं। दोनों का मेन फोकस है कि भाई हमारा काम धंधा मस्त चलता रहे, पैसे बनते रहे, तो ऐसा फोकस तो है और होना भी चाहिए। और अब क्या हो रहा कि जब ये लोग एल्सवेयर एल्सवेयर मतलब एक दूसरे को ना फोकस करते हुए अलग अलग जगहों पे जब फोकस्ड रहते हैं, तब इन लोगों के बीच में आते हैं कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। कन्फ्यूजन तो नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, यस कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे कन्फ्यूजन, मतलब ये नहीं कि दे स्टार्ट डाउटिंग ईच अदर। डाउट तो आता ही है। देखिए व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड व्हेन यू लव ईच अदर, यू बिकम पोजेसिव अबाउट ईच अदर। तो किसी और के साथ बात करते हुए, किसी और के साथ काम करते हुए आपको पसंद नहीं आता कोई। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आपको ऐसा लगता है यार मेरे को खाम खवा का इतना इसके साथ, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ इतनी मोहब्बत है, और ये अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करी, तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता। फिर क्या होता है, जब वो बंदा आपके पास वापस आता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, रियलाइज़ होता है अरे यार उसे शायद बुरा लग गया, तो वो आता है अपना छोटा मोटा एक प्यार भरा जेस्चर आपके सामने लेके, तो आप नखरे दिखाने लग जाते हैं, है ना। तो ये वही वाली सिचुएशन में है कि भाई अंदर ही अंदर किसी न किसी वजह से थोड़ा सा नाराज़ हुए बैठे हुए हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दूसरा जो अगला बंदा या बंदी है बड़ी खूब सज संवर के आएंगी और सब कुछ यूं चुटकी में अपना सेटल कर देगी, क्योंकि उसके अंदाज बड़े निराले और बहुत ही हसीन एंड रोमांटिक रहने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच अभी फ़िलहाल ये हो रहा है। तो प्रियंकित्स लगे रहो, बने रहो, टूटने वाला नहीं है इनका, अच्छा ही है। जो भी है छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम आता है वो हर रिलेशनशिप में आता है। अब भी हम हर्षाली जी का लेंगे, है ना। हर्षाली वाले तो कौन है, आपको मालूम है नहीं यार, अरे बॉस अभी आप मुझे बताओगे कौन है ये दोनों, है ना। हर्षित चोपड़ा एंड समथिंग समथिंग, यार आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हर्षाली कौन है मुझे मालूम है, बंदे की शक्ल भी मुझे याद आ रही है और बंदी की भी आ रही है।
तो हर्षाली ये दोनों के क्या हो रहा है यार? आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा वॉच नहीं करती हूँ ना, क्या कहते हैं तुम्हारा, टीवी सीरियल्स, लेकिन एनर्जी बहुत मस्त तरीके से कैप्चर कर लेती हूँ मैं। ओके, एक तो चोपड़ा जी है, दूसरे कौन है नहीं मालूम। प्रणाली समथिंग ना, समथिंग लीली, एनीवेज, बट मेरे को समझ में आ गया कौन है वो। ठीक है, तो हर्षाली का क्या हो रहा है यार? करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, है ना, देख लेते हैं। ओहो शानदार, वाह वाह वाह, वाहे गुरु जी। ओके, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाह मज़ेदार है, अच्छी जा रही, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, शानदार। चलो गाइस घबराओ मत, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी। ओके, तो ये कार्ड्स रखो इधर, और इन दोनों का मोहब्बत भरा पैगाम जो है हम आप तक पहुँचाएंगे। देखो ये देखिए इनकी, ये ऐसी आ रही है, ठीक है, दिख रहे हैं भाई लोग आपको? ऐसा मत करो फिर, ये देखो ये ऐसा है ना, शानदार। अरे जल्दी किस बात की है? ये देखिए ये कार्ड्स, so these are their cards, and what I feel now is that both of them, they are overwhelming with some kind of emotion. I don't know what that emotion is, लेकिन ऐसा इमोशन इनका फूट फूट के जो निकल रहा है, वो किस चीज़ के लिए निकल रहा है? देखो ज़रूरी नहीं है आपका प्यार का या प्याला एक दूसरे को मोहब्बत और रोमांस दिखाने के लिए ही निकलता है। कई बार क्या होता है, आप इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, आपको जो ऑफ़र मिलता होता है ना उसको देख के, कि आप ना खुशी से उछल पड़ते हैं और आपको ऐसा लगता है वाव, अब तो मेरा पर्सनल ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। लेकिन क्या रहता है, आपको आपको डाउट भी होता रहता है। क्यों डाउट? इसलिए होता रहता है, कई बार आपको ऐसा लगता है क्या आपके पास वो स्किल सेट्स हैं, क्योंकि हो सकता है इनको कुछ ऑफ़र किया गया है लेकिन इनको अपने ही टैलेंट पे डाउट हो रहा है कि क्या मेरे पास है कि नहीं। डाउट नहीं कह सकते इसको, लेकिन इज़ इट लाइक, इट इज़ लाइक, ठीक है मुझे कुछ ऑफ़र हो रहा है, लेकिन क्या मैं उस पर्टिकुलर रोल के लिए या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंप्लीटली फिट बैठूंगा या बैठूंगी, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर इनको जॉइंटली कुछ ऑफ़र हुआ है, ओके, इंडिपेंडेंटली किसी को कुछ ऑफ़र हुआ है, तो उसको भी यही लग रहा है कि यार मेरे को ऑफ़र तो बड़ा अच्छा मिला हुआ है, जिसमें बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सनल ग्रोथ तो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। लेकिन मुझे ज़रा शक हो रहा है कि जो डिमांड है प्रोजेक्ट की, वो मैं पूरी कर पाऊँगी या पाऊँगा या नहीं, ऐसा हो जा रहा। ठीक है, अब रहा सवाल इनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेके, तो ये स्ट्रॉन्ग तो है वो फीलिंग्स इनकी, ओके स्ट्रॉन्ग है। और एक बंदा ज़रूर अपनी बहुत तरह तरह से उसको मालूम है कि किस तरीके से सामने वाले के साथ पेश आना। लेकिन उसको क्या लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आपको आपका पार्टनर हमेशा आपसे डिमांड ही करता रहे, तो आपको कैसा लगता है कि अगर वो डिमांड ही करता रहेगा तो खुद कब सीखेगा या खुद कब सीखेगी? तो ये वो वाली एनर्जी है। मैं इन दोनों में से किसकी डिमांड है, वो भी किस किस्म की। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी एक को ना बहुत सारी पैम्परिंग पसंद है। अब दोनों में से कौन है वो बंदा या बंदी, आई डोंट नो, जिसको पैम्परिंग बहुत पसंद है। तो उसको वो पैम्परिंग नहीं मिली ना, तो वो ज़रा, उसको सब कुछ आते हुए भी वो थोड़ा नखरे दिखाएगा या दिखाएगी। ओके, ये हो जा रहा। और अगर इनको ऑफ़र मिल रहा है दोनों को साथ में, तो उनको एक को शायद ऐसा लग रहा है कि मैं तो सही हूँ, लेकिन मेरे साथ वाला पार्टनर उस चीज़ के लिए फ़िट है या नहीं। तो ये वाला डाउट इनको आ रहा है। तो ऑल इन ऑल इनकी एनर्जीज़ एक दूसरे को लेके अच्छी है। इन दोनों के रिलेशनशिप की भी बात अगर हम करें, तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम इनके इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर नज़र आता है। कन्फ्यूजन क्यों नज़र आता है कि कई बार ये लोग खुद सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, और कई बार एक दूसरे को जो एक सपोर्ट देना चाहिए वो तो दे रहे हैं, लेकिन कब तक। फिर उनकी खुद के भी एक चीज़ें होती हैं जहाँ इनको अपने स्किल सेट्स को मजबूत करना है, इम्प्रूव करना है, तो या फिर अपने आप को देखना है, तो फिर सामने वाले के लिए उतना वक्त नहीं रह जाता इनके पास, या उतनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर सकते।
तो ये वाली बात है, लेकिन दिल में फीलिंग्स और प्यार या एक्सचेंज ऑफ लव जो है वो है इनके इसमें. So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves and bye bye. Please subscribe to the channel if you haven't yet. Like the video and share the video.